अगर इलेक्शन इमरान खान के बगैर आप करवाएंगे तो वो इलेक्शन मजाक बन जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ और नून लीग का ही आपस में टाकरा होना है। देखेंगे कि इलेक्शन किसके साथ होंगे, किसका मुकाबला होगा, या बग़ैर मुकाबले के इम्तहान पास कर लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपके साथ आसिफ चौधरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एम आसिफ CH ऑफिशियल। बहुत बड़ी ख़बर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हम ख़बरें सुन रहे थे कि जो आने वाले इलेक्शन है इसमें तहरीक इंसाफ होगी या नहीं होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बात हो रही थी कि दीगर सियासी जमातों को किस तरह बराबरी की सतह पर लाया जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का यही माना है कि हम किस तरह बराबर होकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी यही बातें की जा रही थी कि नवाज़ शरीफ साहब को लाया गया है डील के ज़रिए और वज़ीर आज़म वही बनेंगे। तो पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया इस मामले में कि इलेक्शन हों, शफाफ और साफ शफाफ इलेक्शन हों और तहरीक इंसाफ को भी इस इलेक्शन में मौका मिलना चाहिए। नून लीग कहती है कि हम जीत जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी का यही कहना है कि अगर आपको इतनी उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ होंगे, तो आप इलेक्शन अगर तहरीक इंसाफ के बगैर करवाएंगे, अगर इलेक्शन इमरान खान के बगैर आप करवाएंगे तो वो इलेक्शन मजाक बन जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ और नून लीग का ही आपस में टाकरा होना है। और अगर तहरीक इंसाफ को इस सारे इलेक्शन से निकाल दिया जाता है तो नून लीग तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं की हुकूमत होगी। अगर तहरीक इंसाफ नहीं होती तो फिर नून लीग की हुकूमत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का अभी वो फ़िलहाल मूड नहीं है, ना आवाम उनको इतना पसंद करती है। अगर इलेक्शन हुआ और इमरान खान और नून लीग में इलेक्शन हुआ तो सबको पता है कि तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। नून लीग का कहीं कोई भी सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है। कल सहाफ़ी के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई तो हम पाबंदी नहीं लगाएंगे और इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को खुली छूट होगी अपना इलेक्शन लड़ने की। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को फुल इजाज़त होगी कि वो अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो जेल में बैठे इमरान खान इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे कि उम्मीदवार कौन होगा। मेरा ये मानना है, मैं जो समझता हूँ कि वो यही बात होगी कि इस दफ़ा तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात के बाद काफ़ी ख़त्म होकर रह गई है। तहरीक इंसाफ तो वकला की एक टीम मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा आने वाले इंतखाबात में इलेक्शन लड़ती नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ के लिए। तो अनवारुल हक काकड़ साहब की बातचीत आपने भी सुनी होगी, मैंने भी यही बात सुनी कि इलेक्शन कमीशन ने जब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई तो हम उस पर पाबंदी क्यों लगाएं। हम भी तहरीक इंसाफ को खुली छूट देंगे इलेक्शन में कि वो अपना इलेक्शन लड़ें। अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में आती है तो फिर मैं समझता हूँ कि नून लीग का सफाया हो जाएगा और तमाम जो सर्वे आ रहे हैं नून लीग के ख़िलाफ़ ही आ रहे हैं, आवाम नून लीग के साथ नहीं है। अगर नून लीग ने हुकूमत बनानी है तो फिर तहरीक इंसाफ का सफाया करना पड़ेगा। अगर तहरीक इंसाफ आती है तो फिर नून लीग का सफाया हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तारीख का भी ऐलान नहीं किया गया, तो अभी हम नहीं कह सकते कि इलेक्शन कब होने जा रहे हैं। जब भी इलेक्शन हो, अगर तहरीक इंसाफ मैदान में हुई तो तमाम जमातों का सफाया हो जाएगा। अगर नून लीग को जितवाना हुआ, अगर नून लीग के नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना हुआ तो तहरीक इंसाफ का सफाया कर दिया जाएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं तो सफाई है। तो इस पर हम देखेंगे कि इलेक्शन किसके साथ होंगे, किसका मुकाबला होगा, या बग़ैर मुकाबले के इम्तहान पास कर लिया जाएगा। तो हम भी देख रहे हैं और आप भी देखें। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, मज़ीद ख़बरें भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त एम आसिफ CH ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। अल्लाह हाफ़िज़।